सकता। अभी बाबा साहब के वंशज इस धरती पे जिंदा है। संविधान पे अगर आंच भी आएगा ना तो इतिहास नहीं, पूरा भूगोल बदल देंगे हम लोग। और संविधान को टच करने की तो दूर की बात है, संविधान का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अभी 2024 में हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का भावी प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये देश हमारा सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। किसी की औकात नहीं है जो संविधान को बदल दे। ये मनु के संतान है, हमारे देश में जब भी आते हैं देश में अत्याचार करने के लिए आते हैं और संविधान बदलने की तो दूर की बात है। एक बार संविधान में हाथ लगा कर देखे, बाबा साहब के वंशज सड़कों पे लाइन लगा देंगे, हम लोग क्रांति करने वाले हैं। के पुरखे तो संविधान लिख नहीं सके और वो तो संविधान बदलने की बात करता है। ये कदापि नहीं होगा जब तक हम लोग के जहन में, हमारे शरीर में जब तक लहू का एक एक कतरा रहेगा, हम लोग उसको बदलने का काम नहीं करेंगे, उसको मटिया मिट कर देंगे। वैसे वैसे लोगों को पद से हटाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ, गृह मंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि विवेक देवराज जैसे लोगों को जितना जल्द हो सके वहाँ से हटाना चाहिए। और किसी की माई का औकात नहीं है। हम उस शेर का औलाद हैं जो हमारे लोगों ने, इस पुरखों ने, हमारे पुरखों ने इस देश पर एक छत्र राज किया। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए और हमारे लोगों ने देश को शांति बंधुत्व का नारा दिया था। आज उस नारा को हम लोग झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। और हम लोग किसी तरह से हर बच्चा जो है यहाँ का बहुजन समाज का है, जो जाग गया है सो भी, जो नहीं जागा है सो भी, और समझ करके अपना हक अधिकार के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ एक खड़ा है। पटना में हूँ और आज बीएसपी के बैनर तले पिछड़ा सम्मेलन किया गया है। सवाल ये रहेगा कि इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उनका कहना है कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। और हमारे समाज तमाम बीएसपी के नेता लोग इनसे हम बात करते हैं। सुजीत जी बताइए, जो इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उनके आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। आज विवेक देवराय की बात आ रही है, उसके पुरखे तो संविधान लिख नहीं सके। अच्छा, उसके पुरखे तो संविधान लिख नहीं सके और वो तो संविधान बदलने की बात करता है। ये कदापि नहीं होगा जब तक हम लोग के जहन में, हमारे शरीर में जब तक लहू का एक एक कतरा रहेगा, हम लोग उसको बदलने का काम नहीं करेंगे, उसको मटिया मिट कर देंगे। वैसे वैसे लोगों को पद से हटाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ, गृह मंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि विवेक देवराज जैसे लोगों को जितना जल्द हो सके वहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, उनका सरकार है भाई, जो चाहेंगे भाई वो कर सकते हैं। सरकार देश चलाने के लिए बनती है मेरे भाई। एक किसी पर शोषण करने के लिए नहीं बना है। देश कैसे चलेगा, दलित शोषित वंचितों का आवाज कैसे संविधान के तहत उसको अधिकार मिलेगा, इसकी बात होनी चाहिए ना। अच्छा, संविधान में जो प्रावधान है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इसकी बात होनी चाहिए। अच्छा सुजीत बताइए, ये बार बार संविधान बदलने की बात कहाँ से आ जाती है? ये मनु के संतान हैं। अच्छा, ये मनु के संतान है, रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। आखिर इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। अच्छा, क्या लगता है सुजीत जी, क्या संविधान बदलकर क्या मनु के संविधान को लागू तो कतई नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनु के संविधान को क्यों जलाया था? आखिर इतनी अच्छी थी तो क्यों जलाने की जरूरत पड़ी? अच्छा, हमारे बहुजन समाज के लोगों में जब तक लहू का एक एक कतरा रहेगा, जब तक सांसें चलती रहेगी, वैसे वैसे मनुवादियों को अगर विवेक देवराय अगर वो बाहर निकले तो उनको हम लोग आमने सामने आकर साक्षात्कार कर लें। अच्छा, समझ गए? जब विकास ही बताइए, क्या आप तो जो भाजपा सरकार है अब तो संविधान को बदलने की तैयारी में है भाई? कतई नहीं हो सकता। अभी बाबा साहब के वंशज इस धरती पे जिंदा है। संविधान पे अगर आंच भी आएगा ना तो इतिहास नहीं, पूरा भूगोल बदल देंगे हम लोग। अभी 2024 में वो झोले बोलते हैं कि हम इस देश का क्या बोलते हैं, हम भिखारी हैं, तो उनको उस झोले के साथ भेज दिया जाएगा और झोला को भी चेक करके हम लोग भेजेंगे। कहीं बाबा साहब के संविधान तो वो लेकर नहीं जा रहे हैं और संविधान को टच करने की तो दूर की बात है, संविधान का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अभी 2024 में हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का भावी प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये देश हमारा सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। किसी की औकात नहीं है जो संविधान को बदल दे। अरे उनकी सरकार है भाई, जो चाहे कर सकते हैं। वो सरकार हमारा नौकर है, मैंने वोट दिया, वोट का वैल्यू है और मैंने वोट दिया है तो सरकार देश को चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इतना अच्छा संविधान है, सभी देशों से ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसको बाबा साहब ने इतने मेहनत करके लिखा और बनाया। और इस देश वो संविधान के बदौलत नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम गरीब और दलितों का बेटा है, तो जब आप दलितों का बेटा है तो ये पता होना चाहिए कि संविधान लिखा हुआ दलितों के द्वारा है और ये संविधान से देश चलता है। अरे तुम्हें मनुस्मृति लागू करना है तो फिर IPS IAS को छोड़ दो, तुम सिक्योरिटी गार्ड लेना छोड़ दो, तुम अपने पीछे पंडा पुजारियों को लगा के चलो, तब मानूंगा कि तुम संविधान विरोधी हो। ये संविधान विरोधी है, इसे हम 2024 में सबक सिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे
और इनको देश से बाहर करेंगे। ये मनु के संतान है, हमारे देश में जब भी आते हैं देश में अत्याचार करने के लिए आते हैं, और संविधान बदलने की तो दूर की बात है, एक बार संविधान में हाथ लगा कर देखे, बाबा साहब के वंशज सड़कों पे लाइन लगा देंगे, हम लोग क्रांति करने वाले हैं। अच्छा विकास जी बताइए, जितने भी दलित नेता हैं बीजेपी में, एक भी मतलब कोई नेता कोई ट्वीट नहीं किया है। क्यों करेंगे भाई, वो तो चमचे हैं ना, वो चमचे हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट है, उनको वो दलित नेता नहीं है, वो चमचे हैं, उनको खींच कर लाकर बनाया गया, वो मुखौटा है बस देखने के लिए, और वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो किसी दूसरे के इशारों पर चलते हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता से कभी भी ये सवाल करिए, वो दहाड़ते रहता है, वो कैसे सांसद है, वो चमचा है, मैं उन्हें सांसद नहीं मानता हूँ। क्या नाम है सर आपका? कलेंदर कुमार। अब तो बताइए, जो बाबा साहब ने जो संविधान जो लागू हुआ था, उनका संविधान 26 जनवरी 1950 में, अब जो भाजपा और आरएसएस सरकार है अब इसको बदलना चाहती है, वो ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग कर रहे हैं प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, और हम लोगों को अब इस देश के बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज जाग गया है, इसलिए कि बहुत समय तक हम लोग को शिक्षा से वंचित रखा गया था। शिक्षित बन करके पढ़ लिख करके हर क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, और किसी की माई का औकात नहीं है। हम उस शेर का औलाद हैं जो हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने इस देश पर एक छत्र राज किया। सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए, और हमारे लोगों ने देश को शांति बंधुत्व का नारा दिया था। आज उस नारा को हम लोग झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, और हम लोग किसी तरह से हर बच्चा जो है यहाँ का बहुजन समाज का है, जो जाग गया है सो भी, जो नहीं जागा है सो भी, और समझ करके अपना हक अधिकार के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ एक खड़ा है। अरे जब से भाजपा की सरकार बनी है, यही जो पार्लियामेंट के सामने इस बाबा साहब के संविधान को जलाया गया, लेकिन जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो जलाने वाले मतलब जो लोग हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से उनके नेता और उनके लोग बार बार कहते हैं कहा कि नहीं, इस संविधान को बदलना चाहिए, ये संविधान को बदलना चाहिए। वैसे उनको तो संविधान से तो खतरा ही ना है। अच्छा। ना यहाँ खतरा हिंदू या मुसलमान से है, ना अल्लाह श्री राम से है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। भाजपा वालों को जो नारा देते हैं, हिंदुत्व की नारा देते हैं कि ना यहाँ खतरा हिंदू से है, ना मुसलमान से है, ना अल्लाह श्री राम से है। उनको खतरा भारतीय संविधान है। यहाँ के जो दलित पिछड़ा, जो अति पिछड़ा जो है, यहाँ के जो दलित हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो सत्ता अभियान जो उन लोग को चल रहा है, जो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, जो राजपाट पर काबिज, उनको उससे खतरा है। चल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।